नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इस क्रिया में भाग लेने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ अनपचा भोजन, पेशाब, बलगम, पसीना तथा CO2 होता है। ये अनपचे पदार्थ हैं, इनको शरीर से निकालना जरूरी होता है। जो अंग इसे निकालते हैं उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। इस निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है त्वचा, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है बड़ी आंत, चौथा है यकृत और पांचवा है वृक्क। पहला है त्वचा। त्वचा पसीने का उत्सर्जन करती है। त्वचा से पसीना निकलता है, सीबम निकलता है। सीबम क्या होता है? जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे नाक पे जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है, तैलीय पदार्थ, उसे सीबम कहते हैं। और नमक भी पसीने के साथ बाहर निकल जाता है। दूसरा है फेफड़ा। फेफड़े से CO2, वाष्प तथा बलगम शरीर से बाहर निकलता है। तीसरा है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है? अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालती है। चौथा है यकृत। यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है और इसको परिवर्तित करके यूरिया को वृक्क को दे देता है और वृक्क यूरिया को पेशाब के रूप में उसका उत्सर्जन कर देती है। उत्सर्जी अंग में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, जिसे इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। तो आइए अब हम वृक्क के बारे में जानेंगे। वृक्क, इनका आकार सेम के बीज के समान होता है। इनकी संख्या 2 होती है। वृक्क के ऊपर छोटी सी थैली या ग्रंथि लगी होती है, जिसे अधिवृक्क कहते हैं। दाहिनी किडनी बाएं की अपेक्षा थोड़ी नीचे होती है, तो यकृत की दबाव के कारण होती है। किडनी से जो नसें निकलती हैं उन्हें मूत्र वाहिनी कहते हैं और ये मूत्राशय है। इसमें मूत्र इकट्ठा रहता है। मूत्राशय एक बार में आधा लीटर मूत्र इकट्ठा कर सकता है, जो मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। किडनी का प्रवेश द्वार रेनल कहलाता है, जिसका टेक्निकल नाम रेनल हाइलम कहलाता है। सबसे ज्यादा यूरिया रेनल हाइलम में पाया जाता है। आइए अब हम वृक्क के कार्य जानेंगे कि वृक्क के क्या कार्य होते हैं। तो पहला, यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। रक्त को छानता है। ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ रक्त को छानता है और रक्त को शुद्धिकरण करने का काम फेफड़े का होता है। वृक्क सिर्फ रक्त को छानता है और यही पेशाब निर्माण करता है, pH को नियंत्रित रखता है, जहर को निष्क्रिय करता है। किडनी की संख्या 2 होती है, जिसका भार 140 ग्राम होता है। इसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। की यूनिट यानी इकाई नेफ्रॉन होती है, जिसकी संख्या किडनी में 8 लाख तक होती है। अब आइए जानते हैं कि किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो किडनी का मुख्य कार्य उत्सर्जन तथा पुनः अवशोषण होता है। आइए इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें आगे जो गुच्छेदार भाग है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब आइए देखते हैं ग्लोमेरुलस किस तरह से कार्य करता है। तो ग्लोमेरुलस निस्पंदन द्वारा रक्त से कणों को छानता है और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। लेकिन ग्लोमेरुलस रक्त को पूर्ण तरह से वो छान लेता है, मतलब उसकी गंदगी तो निकालता ही है, उसके साथ उसकी कुछ अच्छाइयों को भी छान लेता है। इस वजह से
रक्त को बोमेन कैप्सूल में जब रक्त जाता है तो बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट, वो बोमेन संपुट क्या करती है, आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण कर देती है और उससे यूरिया को भी अलग कर लेती है, यूरिया को पुनः छान लेती है वो, और अपोहन विधि द्वारा इस यूरिया को वो नेफ्रॉन को दे देती है और नेफ्रॉन पेशाब निर्माण करके इसको शरीर से बाहर कर देता है। तो इस तरह से मूत्र निर्माण होता है और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आज हमने पढ़ा उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले सभी अंग और पेशाब का निर्माण कैसे होता है और वो किस रूप में शरीर से बाहर निकलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।